अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई, भारत में एक शक्तिशाली बॉलीवुड परिवार में हुआ था। महानायक अमिताभ बच्चन और प्रतिभाशाली अभिनेत्री जया बच्चन के पुत्र, वे अपनी बहन श्वेता बच्चन नंदा के साथ सुर्खियों में रहे, लेकिन साथ ही अपने माता-पिता की प्रसिद्धि के दबाव में भी बड़े हुए। 1.8 साढ़े 8 मीटर लंबे, सुडौल चेहरे और गहरी आवाज वाले अभिषेक का रूप आकर्षक और मिलनसार है, जो उदार स्टार मॉडल से अलग है। उन्होंने बॉलीवुड में रिफ्यूजी 2000 से शुरुआत की, जो एक महत्वाकांक्षी लेकिन साधारण शुरुआत थी, जिसने उनके करियर को उतार चढ़ाव से भरा सफर दिया। 2007 में उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक ऐश्वर्या राय से शादी की और उनकी एक बेटी आराध्या है, जिसका जन्म 2011 में हुआ। अभिषेक न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि एक निर्माता और व्यवसायी, चेन्नईयन एफसी फुटबॉल टीम के मालिक भी हैं। उनका जीवन आत्मपुष्टि, कटु असफलताओं और परिवार के प्रति गहरे प्रेम का मिश्रण है। अभिषेक बच्चन का करियर काफी लंबा रहा है, जिसमें उन्हें अपनी ही छाया, आसमान छूती उम्मीदों और बॉलीवुड में अपने लिए जगह बनाने के अथक प्रयास का सामना करना पड़ा है। अभिनय में प्रवेश करने से पहले अभिषेक का पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय, अमेरिका में बिजनेस की पढ़ाई की, लेकिन एबीसीएल कंपनी के कठिन वर्षों के दौरान अपने पिता का सहयोग करने के लिए पढ़ाई छोड़कर भारत लौट आए। उन्हें अवसर तब मिला जब निर्देशक जेपी दत्ता ने उन्हें करीना कपूर के साथ रिफ्यूजीज 2000 में मुख्य भूमिका में लिया। इस फिल्म का बहुत अधिक इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि अभिषेक इसमें अमिताभ के बेटे थे, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे। कम बिक्री और सुस्त प्रदर्शन ने उन्हें भारी दबाव में डाल दिया। उन्होंने एक बार कहा था कि प्रीमियर के बाद वह कार में अकेले बैठे थे, खिड़की से बाहर देखते हुए रो रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने माता-पिता और खनिज को निराश किया है। करियर के शुरुआती वर्ष असफलताओं से भरे थे। तेरा जादू चल गया, 2000, बस इतना सा ख्वाब है, 2001, और हाँ, मैंने भी प्यार किया, 2002, सभी बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं, जिससे अभिषेक को फ्लॉपर का लेबल दिया गया और लगातार उनकी तुलना उनके पिता से की जाने लगी। उन्होंने एक बार बताया कि ऐसे भी दिन थे जब वह फ्रेम के सामने खड़े होकर सोचते थे कि क्या उन्हें फिल्म छोड़ देनी चाहिए। मीडिया के दबाव और अपनी शंकाओं के कारण उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। लेकिन अभिषेक नीचे नहीं गिरा। उन्हें धूम 2004 से पहचान मिली, जिसमें जय दीक्षित, एक स्मार्ट और शांत पुलिस अधिकारी की भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। यह फिल्म बहुत सफल रही, जिससे वह एक एक्शन स्टार बन गए और उनके लिए नए अवसर खुल गए। उन्होंने युवा 2004 में अपनी विरासत को जारी रखा, जिसमें उन्होंने लल्लन सिंह, एक खूंखार गैंगस्टर की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्हें सफलता मिली बंटी और बबली 2005 से, जिसमें उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ संवाद करते हुए एक आकर्षक ठग बंटी की भूमिका निभाई। यह फिल्म न केवल हिट रही, बल्कि इसने उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में पेश किया, जो हास्य और भावना का संयोजन करना जानते थे। ऐश्वर्या राय अभिनीत गुरु 2007 भी एक उच्च बिंदु थी, जिसमें उन्होंने महत्वाकांक्षी व्यवसायी गुरुकांत देसाई की भूमिका निभाई थी, जिसे उनकी सूक्ष्मता के लिए सराहा गया था। उन्होंने एक बार कहा था कि इस भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने महीनों तक वास्तविक व्यवसायियों की बुनियादी भाषा का अध्ययन किया और कभी-कभी निर्देशक मणिरत्नम की अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव के कारण रिहर्सल रूम में रो पड़े। हालांकि हर परियोजना सफल नहीं होती। द्रोण 2008 और रावण 2010 बुरी तरह असफल रहीं, जिसके कारण उन्हें कमजोर पटकथा चयन और प्रभावी अभिनय के अभाव के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि द्रोण की पराजय के बाद वे संदर्भ कक्ष में बैठे थे और खाली स्क्रीन को देखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सुविधा को बर्बाद कर दिया है। अभिषेक की वापसी बोल बच्चन 2012 और हाउसफुल 3 2016 के साथ हुई,
जहां उन्होंने अपनी स्वाभाविक हास्य प्रतिभा दिखाई। हालांकि उन्हें अपने पिता जितनी सफलता नहीं मिली। उन्होंने डिजिटल फिल्म में अपना हाथ आजमाया। अमेजन प्राइम पर ब्रीद इनटू द शैडोज 2020 के साथ, जिसमें उन्होंने एक रहस्यमय मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। हाल ही में 10वीं 2022 में उन्हें एक हास्यपूर्ण लेकिन मार्मिक राजनीतिक भूमिका में देखा गया, जिससे साबित होता है कि वह मध्यम आयु में भी चमक सकते हैं। अभिनय के अलावा अभिषेक ने खेल व्यवसाय में भी कदम रखा है। वह चेन्नईयन एफसी के सहमालिक हैं, जो एक टीम है जिसने कई आईएसएल खिताब जीते हैं। उनका प्रयास अभिनय तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने धूम के लिए नृत्य सीखा, एक्शन दृश्यों को बेहतरीन ढंग से निभाने के लिए अथक अभ्यास किया और कभी-कभी दर्शकों और अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के डर से चुपचाप रो पड़े। अभिषेक का करियर उनकी निरंतर सीखने की इच्छा का प्रमाण है, बावजूद इसके कि उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और उनके पिता की छाया भी उनके पास नहीं रही। उन्होंने एक बार कहा था कि हर भूमिका एक संघर्ष है और उन्होंने जो आंसू बहाए वे केवल असफलता के कारण नहीं थे, बल्कि अपनी योग्यता साबित करने के तीव्र जुनून के कारण भी थे। यद्यपि वह अमिताभ की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अभिषेक ने अपना रास्ता स्वयं बना लिया है, जिसमें सफलता और असफलता दोनों ही अप्रमाणित लोगों की निशानी है। लोगों अभिषेक बच्चन के जीवन का सबसे बड़ा दुख उनके पिता अमिताभ बच्चन की फिल्म कुल्ली 1282 के सेट पर हुई दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य संकट और 90 के दशक के अंत में परिवार की वित्तीय कठिनाइयां थीं। जब अमिताभ कुल्ली के एक्शन सीन में बेहद भारी नजर आए थे, तब अभिषेक केवल 6 साल के थे, लेकिन उन्हें अभी भी जया की छवि का पता नहीं था। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वह छोटे थे, तब भी उन्हें अपने पिता को खोने का डर लगता था और हर बार जब वह शीशे के माध्यम से खुद को अस्पताल के बिस्तर पर निश्चल पड़े हुए देखते थे, तो उन्हें अपने आंसू रोकने पड़ते थे ताकि उनकी मां को और अधिक चिंता न हो। जैसे जैसे अमिताभ ठीक होते हैं, परिवार को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब 1997 में एबीसीएल दिवालिया हो जाती है तथा कर्ज चुकाना पड़ता है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अभिषेक ने अपने पिता की मीडिया और जनता द्वारा आलोचना को देखते हुए उनका समर्थन करने के लिए पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया। यह दुख न केवल व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि परिवार की सुरक्षा के लिए शीघ्र परिपक्व होने की आवश्यकता भी है। अभिषेक ने एक बार बताया था कि कई रातें ऐसी भी थीं जब वह अपने कमरे में बैठकर परिवार की तस्वीरें देखते थे और रोते थे, क्योंकि वह अपने पिता, जो बॉलीवुड के एक आइकन हैं, को मुश्किल परिस्थितियों में देखकर असहाय महसूस करते थे। इस अवधि ने उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे वे अधिक शांत हो गए और हमेशा परिवार को प्राथमिकता देने लगे। हालांकि अमिताभ ने अंततः कौन बनेगा करोड़पति 2000 के साथ अपने संकट पर काबू पा लिया, लेकिन अभिषेक के लिए वे वर्ष सबसे अधिक पीड़ादायक रहे, जो प्रसिद्ध और खुशी की नाजुकता की याद दिलाते रहे। अभिषेक बच्चन की प्रेम और शादी एक खूबसूरत कहानी है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। ऐश्वर्या राय उनके जीवन में खुशी और दबाव दोनों के केंद्र में है। ऐश्वर्या से मिलने से पहले अभिषेक कुछ समय के लिए करिश्मा कपूर के साथ रिलेशनशिप में थे। 2002 में उनकी सगाई हुई, लेकिन दोनों परिवारों के बीच मतभेद के कारण विवाह टूट गया। अभिषेक ने एक बार कहा था कि जब रिश्ता टूट गया तो वह अपने कमरे में अकेले बैठे, सगाई की अंगूठी को देखा और रोए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह प्यार में असफल हो गए हैं। इस उदासी के कारण उन्हें संदेह होने लगा कि क्या प्रसिद्धि और सार्वजनिक जांच के दबाव के बीच उन्हें जीवन साथी मिल पाएगा। सब कुछ तब बदल गया जब धूम 2 2006 के सेट पर उनकी मुलाकात ऐश्वर्या राय से दोबारा हुई। वे गुरु में एक साथ काम करते थे, लेकिन उनकी भावनाएं वास्तव में तब सामने आईं जब वे दोनों अधिक परिपक्व हो गए। ऐश्वर्या अपनी अद्भुत सुंदरता और प्रखर बुद्धि के साथ-साथ अपनी गर्मजोशी और ईमानदारी से अभिषेक का दिल जीत लेती हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक होटल की बालकनी में उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और 20 अप्रैल 2007 को
मुंबई में एक भव्य विवाह समारोह में उनकी शादी हो गई। अभिषेक ने एक बार कहा था कि जिस क्षण उन्होंने ऐश्वर्या की शादी का मामला सुलझाया, वह पहली बार था जब उन्होंने खुशी के लिए लिखा, क्योंकि वर्षों की उथल-पुथल के बाद उन्हें एक सुरक्षित जगह का एहसास हुआ। 2011 में उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ, जिससे उनके जीवन में नई खुशियां आईं। शादी के बारे में भी अफवाहें उड़ीं, खासकर तब जब अभिषेक बॉक्स ऑफिस पर असफल होते रहे, जबकि ऐश्वर्या एक वैश्विक आइकन बनी रहीं। पारिवारिक कलह की समकालीन कहानियां, विशेष रूप से 2020 की, अभिषेक को बहुत मार्मिक लगती हैं। उन्होंने एक बार अपने एक मित्र को बताया था कि ऐसे भी दिन थे जब वह अपने कार्यालय में बैठकर परिवार की तस्वीरें देखते और रोते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं ये सिक्के आराध्या को प्रभावित न कर दें। हालांकि वह और ऐश्वर्या हमेशा संदेह को दूर करने के लिए एक साथ दिखाई देते हैं और साबित करते हैं कि उनका प्यार सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। अभिषेक के लिए शादी का सबसे बड़ा दुख ब्रेकअप नहीं, बल्कि अपने परिवार को सार्वजनिक जांच से बचाने का दबाव है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो कभी-कभी उन पर भारी पड़ती है, लेकिन उन्हें मजबूत बनने के लिए प्रेरित भी करती है। अभिषेक बच्चन की संपत्ति मिश्रित इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी सफलता को दर्शाती है। हालांकि वह साधारण जीवन जीते हैं और उनका कोई बैंक खाता नहीं है। 2025 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग $50 मिलियन होने का अनुमान है, जिसका कुछ श्रेय बच्चन परिवार के ट्रस्ट और व्यक्तिगत निवेश खातों को जाता है। उनके पास मुंबई के जुहू में लाखों डॉलर का एक शानदार अपार्टमेंट है, जहां वह ऐश्वर्या और आराध्या के साथ रहते हैं, जो आधुनिक डिजाइन और आरामदायक जगह वाला है। उनके पास दुबई में एक विला भी है, जहां उनका परिवार अक्सर छुट्टियां मनाता है, और लोनावाला में एक छोटा सा फार्म भी है, जहां वह अपने माता-पिता के साथ आराम करते हैं। अभिषेक ने अपने अभिनय करियर से लाखों डॉलर कमाए। अपने चरम पर उनका औसत वेतन प्रति फिल्म $1 से $2 मिलियन था। वह खेलों में भी निवेश करते हैं। चेन्नईयन एफसी नामक फुटबॉल टीम के सहमालिक हैं, जो आईएसएल चैंपियनशिप से लगातार मुनाफा कमाती है। इसके अतिरिक्त वह एबीसीएल के माध्यम से फिल्म निर्माण से जुड़े हैं और एक छोटी प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। हालांकि उन्हें अपने पिता की तरह बड़ी सफलता नहीं मिली है। अभिषेक मितव्ययिता से जीवन व्यतीत करते हैं, अक्सर साधारण कपड़े पहनते हैं और दान पुण्य पर ध्यान देते हैं। अपने परिवार की परियोजना के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं है, बल्कि ऐश्वर्या और आराध्या का प्यार है, तथा प्रसिद्धि के मोह में फंसे बिना अपने जुनून को पूरा करने की स्वतंत्रता है।